नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम लोग मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू था वो आपको पार्ट सेकंड में मिल जाएगा, एंड जो कनेक्टिव टिश्यू था वो आपको पार्ट सेकंड थर्ड में मिल जाएगा, और पार्ट जो फर्स्ट था वो सेल के बारे में था। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द टिश्यू कंपोस्ट ऑफ मसल सेल्स आल्सो कॉल्ड द मसल फाइबर। मतलब मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप का टिश्यू होता है जो कि मसल सेल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फाइबर भी कहा जाता है। दैट हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मतलब जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसकी ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है। जैसे कि हमारा जो हार्ट होता है वो उसका काम ही होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो कि ब्लड को क्या करता है, पंपिंग करने का काम करता है। पंपिंग कैसे करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, पचकता फूलता है, तो यही मसल जो होते हैं वो उसका उन्हें हेल्प करता है। तो इनेबलिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड वेरियस इंटरनल ऑर्गन। और ये जो होती है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं और जो बॉडी का मूवमेंट होता है ये उनमें हेल्प करता है। जैसे कि हमारे बॉडी का मूवमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में भी ये हेल्प करता है मस्कुलर टिश्यू। और ये जो हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है इसमें भी हेल्प करता है मूवमेंट में। कैसे करता है, जैसे हम फूड को खाते हैं, मुंह में ले लेते हैं, लेने के बाद जो हमारे उसको जब हम चबा करके उसको निगलते हैं तो वो पेरिटालसिस मूवमेंट के थ्रू हमारे माउथ से स्टमक के अंदर जाता है। तो ये क्या कहता है, इंटरनल ऑर्गन के मूवमेंट में भी हेल्प करने का काम करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। मस्कुलर टिश्यू जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा स्केलेटल मसल्स, दूसरा होता है कार्डियक मसल्स, और तीसरा होता है स्मूथ मसल्स। तो चलिए हम बात करते हैं पहले स्केलेटल मसल्स क्या होता है। ठीक, स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री striated muscles that are attached to body and are the responsible for the movement of the body। मतलब ये जो हमारा स्केलेटल मसल्स होते हैं वो एक वॉलेंट्री मसल्स होता है। वॉलेंट्री मतलब कि जो कहता है खुद से कार्य करता है, और इनवॉलेंट्री का मतलब जो होता है हम अपने आप से नहीं कार्य कर सकते, वो खुद के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्केलेटल मसल्स होता है वो एक वॉलेंट्री मसल्स होती है। स्ट्रिएटेड मसल्स दैट आर अटैच टू बोन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये जो होते हैं वो हमारे बोन के साथ अटैच होता है और इसका कार्य होता है कि हमारे बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करने का काम करता है। जो स्केलेटल सिस्टम होती है वो क्या करता है, मूवमेंट कराता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने का काम करता है। हाथ को उठाना, पैर का चलाना, ये सब क्या करता है, स्केलेटल मसल्स के फंक्शन होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ द लॉन्ग सिलेंड्रल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स दैट शो अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स स्टिएशंस अंडर अ माइक्रोब्स। मतलब कह रहा है ये क्या होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर से मिलकर के बना होता है। अल्टरिंग लाइट एंड डार्क बैंड, जो इसके अंदर क्या होता है, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। जब इसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं तो ये हमें ये दिखाई देता है, लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई देता है। ठीक, these muscles are under the control of the somatic nervous systems, meaning their movement can be कॉन्शियसली कंट्रोल। मतलब कह रहा है कि इसका ये जो होती है वो हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे खुद के कंट्रोल में होता है। ठीक है, इसका मतलब ये दिया है, मीनिंग देयर मूवमेंट कैन बी कॉन्शियसली कंट्रोल, यानी कि इसका जो ये इसका मतलब होता है, जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये क्या कहता है, हमारे कंट्रोल के अंदर रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, मसल्स ऑफ आर्म्स, लेग्स, फेस एंड नेक। ये यानी कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे आर्म में, लेग्स में, फेस में और नेक में, मतलब ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, मेंटेन पोस्चर एंड बॉडी पोजिशन एंड जनरेट हीट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। मतलब क्या करता है, ये हमारे बॉडी मूवमेंट में हेल्प करने का काम करता है। मेंटेन पोस्चर, बॉडी पोजीशन, ये हमारे बॉडी पोस्चर को एंड पोजीशन को भी मेंटेन करने का काम करता है। पोजीशन मतलब हमारा बैठना, सोना, उठना, ये हमारा पोजीशन। और पोस्चर मतलब कि जिस तरीके हमारा एक पोस्चर होती है, बनावट होती है, उसके आकार को भी ये मेंटेन करता है। जनरेट हीट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसको हीट को भी ये जनरेट करने का काम करता है।
अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। कार्डियक मसल इज ए स्पेशलाइज्ड स्टिएटेड इनवॉल्नटरी मसल्स फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट। ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज टाइप के मसल्स होते हैं जो कि स्टिएटेड होते हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। तो फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट, ये जो होती है हमारा कार्डियक मसल्स होता है वो हमारे हार्ट के वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हृदय का दीवार होता है, जो लेयर होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। It is made up of the branched muscles fibers with a single centrally located nucleus and the intercalated disc which help coordinate the contraction of the heart muscles। मतलब कह रहा है ये जो होता है ब्रांच सेल से मिलके के बनी होती है, इसका जो बनावट होता है वो ब्रांचेस फाइबर से मिलके के बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, ठीक है, विच हेल्प कोऑर्डिनेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स, और जो इसमें कार्य करता है हमारा जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें हेल्प करने का काम करता है। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमली एंड ऑटोमेटिकली टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। मतलब कह रहा है कि ये जो हमारा कार्डियक मसल्स होते हैं वो हमारे कंटिन्यूअस रिदमिक, हमारा जो हार्ट होता है रिदमिक लगातार वो कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है, ऑटोमेटिकली करता रहता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी विदाउट कॉन्शियसनेस, मतलब कह रहा है कि पेशेंट वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, हर एक कंडीशन में हमारा हार्ट जो होता है वो पंपिंग करता रहता है, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करते रहता है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या क्या होते हैं कार्डियक मसल से। पहला होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को हमारे पंप करने का काम करता है। जनरेट ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट को भी जनरेट करने का काम करता है। रिदमिक एंड कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट, ये लगातार और रिदम में कार्य करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। कोऑर्डिनेट ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को भी कोऑर्डिनेट करता रहता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड प्रेशर, और हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। अगर ये कार्डियक मसल्स अपना कार्य करना बंद कर देगा तो हमारे बॉडी का जो हार्ट जो होता है वो अपना कार्य करना बंद कर देगा। जैसे कि हमारा बीपी भी अधिक हो सकती है, हमारा जो हार्ट का लेयर होता है वो भी फट सकता है, कुछ भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आर नॉट स्टिएटेड इनवॉलेंट्री non-striated involuntary muscles found in the wall of the internal organs such as the stomach, intestine, blood vessels, urinary bladder and uterus। मतलब ये जो हमारा इस स्मूथ मसल्स होता है वो नॉन स्टिएटेड होता है, ठीक है, और इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, ठीक है, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन जो जितने भी होते हैं उसके इनर वाले लेयर में प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा स्टमक होता है वहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है और यूट्रस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि ये जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन ये सब हैं, इन सारी चीज़ों में हमारा स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है, ठीक। दिस मसल्स आर कंट्रोल इनवॉलेंट्री बाय द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो मसल्स होते हैं वो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जो कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। मीनिंग दे वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। मतलब कह रहा है कि ये जो हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल होता है, वो ऑटोमेटिक काम करता है, वो कॉन्शियस या अनकॉन्शियस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पेशेंट ये नहीं कि पेशेंट कॉन्शियस है तभी वो कार्य करेगा, ठीक है, कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, ठीक है, वो सब पे काम करता है। लिखा है विदाउट कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियस हो या ना हो ये हमेशा कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है। मसल्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे है इसको स्मूथ मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस थ्रू इंटरनल ऑर्गन सच एज द स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब जो हमारा स्मूथ मसल्स होते हैं हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको क्या करता है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इन सबको क्या करता है हमारा मूवमेंट कराता है। जैसे कि फूड जब आता है स्टमक के अंदर तो क्या था, जब फूड स्टमक के अंदर आता है तो मूवमेंट के थ्रू क्या करता है हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जो कहता है यूरिन उसके अंदर होती है तो यूरिन को स्प्लिट आउट करता है, ठीक। फिर इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जो हमने अभी बताया है ये जो फूड होती है वो क्या करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के थ्रू क्या करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा क्या करता है पूरे बॉडी में, वो क्या करता है
मूव करता है, ठीक है। जैसे हमारे माउथ से, जब हम माउथ के अंदर हमारा फूड रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको चबाते हैं, जब चबाने के बाद जब निगलते हैं तो वो क्या आता है, पेरिस्टालसिस स्वेलिंग करते हैं, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू नीचे जाता है, ठीक है। अगला हमारा फंक्शन है कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि हमारे बॉडी के ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड फ्लो। मतलब ये जो हमारा स्मूथ मसल्स होती है हमारे जो वॉल होते हैं, ठीक है, जो ब्लड वॉल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है तो उस टाइम जो ब्लड फ्लो होता है उसको ये रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। कि उसके ऊपर जो हमारे वॉल होती हैं, आर्टरी होती है या वॉल होती है, उसको उस पर प्रेशर ना पड़े और फट ना पाए, तो उसको भी क्या कहते हैं, कंट्रोल करने का काम करता है। फिर उसके बाद है हमारा रेगुलेशन ऑफ एयर फ्लो, एयर फ्लो को रेगुलेट करने का काम करता है। इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक स्मूथ मसल कंट्रोल एंड डायमीटर ऑफ एयर वे हेल्पिंग इन रेगुलेट एयर फ्लो टू द लंग्स। ये जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक होती है, यानी कि जो हमारा स्मूथ मसल होती है, ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक को भी क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कि जो एयर वे होती है, जो हवा हमारे माउथ जो नोज के थ्रू जाते हैं, लैरिंक्स फेरिंग्स ट्रैकिया से ब्रोंकियल्स होते हुए जब हमारे लंग्स के अंदर जाता है तो उसको भी क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में न जाए जिससे कि हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट करे, ठीक। फिर उसके बाद इम्पर्टिंग ऑफ ऑर्गन्स, स्मूथ मसल्स हेल्प इन यूरिनेशन, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शंस एंड चाइल्ड बर्थ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये जो हमारा स्मूथ मसल्स होती है हमारे यूरिनेशन को में भी क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। जब हम क्या कहते हैं, हमारे ब्लैडर का जब फील हो जाती है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन करके उसको फ्री बाहर निकालने का काम करता है यूरिन को। फिर उसके बाद जब चाइल्ड का बर्थ होता है उस टाइम हमारी जो फीमेल का जो यूट्राइन होती है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे कि बेबी जल्दी से पास हो सके। अगला हमारा फंक्शन है इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है। ऑल एक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, ठीक है। यानी कि जितने भी हम स्मूथ मसल होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, वो खुद से काम करता है, ठीक है। मीनिंग दे अकर ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस इफेक्ट, मतलब क्या कहता है, हमारे कॉन्शियस इफेक्ट को बिना कॉन्शियस को बिना इफेक्ट किए ही अब क्या कहता है वो ऑटोमेटिक अपना कार्य करता रहता है। मूवमेंट कब उसको ज़रूरत है वो क्या करना हमें बताना नहीं पड़ता, वो खुद से ही करता है, ठीक है। अगला जो हमारा टिश्यू है वो है हमारा नर्वस टिश्यू, और ये हमारा लास्ट टिश्यू है, जो कि टिश्यू 4 टाइप्स के थे, ठीक है। पहला था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और चौथा हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये जो नर्वस टिश्यू है ये लास्ट है, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नर्वस टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट फॉर्म द ब्रेन्स स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये जो हमारा नर्वस टिश्यू होती है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है, जो कि हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स जो होते हैं उनको बनाने का कार्य करता है। इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीविंग स्टिमुलाई, ट्रांसमिटिंग नर्व्स इम्पल्स एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एक्टिविटीज़। ये जो हमारे नर्व्स टिश्यू होती हैं, ये जो स्टिमुली रिसीव, यानी जो स्टिमुली हमारे बॉडी के अंदर होती है, जैसे कि मच्छर काट रहा है तो हमें फील हो जाता है कि मच्छर काट रहा है, तो उसी स्टिमुली को ये क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। फिर उसके बाद उसको ट्रांसमिट करता है ब्रेन के पास। फिर उसके बाद नर्व्स इम्पल्स जो जो भी होते हैं वो क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। जो भी हमारे नर्व्स इम्पल्स होता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। फिर उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एक्टिविटी, जो हमारे बॉडी एक्टिविटी होती है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। फिर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द नर्वस टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ द टू मेन टाइप्स ऑफ द सेल्स। ये जो नर्वस टिश्यू होती है वो दो प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। पहला है हमारा न्यूरॉन सेल और दूसरा होता है न्यूरोग्लियल, या जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लियल सेल कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो हमारा न्यूरॉन्स या नर्व्स होता है, ठीक है। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होती है, न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये जो न्यूरॉन होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। ईच न्यूरॉन्स हैज ए 3 मेन पार्ट्स है, हर एक न्यूरॉन के अंदर 3 मेन पार्ट्स प्रेजेंट होता है।
पहला जो है हमारा वो सेल बॉडी है जिसको हम साइटोकाइटिन कहते हैं। फिर उसके बाद डेंड्राइट्स है, फिर उसके बाद एक्सॉन है। ठीक है, तो ये जो हमारा सेल बॉडी है कॉन्टेंस द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो हमारा जो सेल बॉडी होती है, जो हमारा न्यूरॉन होता है, वो इस तरीके का है। इसके अंदर क्या पता है सेल बॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी सेल बॉडी को ये बोला है यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है उसको सेल बॉडी कहा जाता है। ठीक, तो ये जो सेल बॉडी होती है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है और उसके बाद साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर उसके बाद डेंड्राइट्स है रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स आर सेंसरी रिसेप्टर। मतलब ये जो हमारा डेंड्राइट्स होती है, जो भी जितने दूसरे जो न्यूरॉन्स होते हैं और या फिर जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, उनसे जो भी रिस्पॉन्स मिलती है, जो भी सूचना मिलती है, उसको ये रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्जान। एक्जान क्या करता है, वो ट्रांसमिट करने का काम करता है। अगला जो है वो हमारा है न्यूरोग्लियल सेल्स। अब न्यूरोग्लियल सेल क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्मॉलर एंड मोर न्यूमरस दे न्यूरॉन। ये क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं और जो न्यूरॉन होते हैं उससे भी बहुत छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, पतले पतले छोटे छोटे पाए जाते हैं। फिर फंक्शन क्या होता है, दे सपोर्ट प्रोटेक्ट एंड नरिश द न्यूरॉन्स। ये जो होते हैं हमारे जो न्यूरोग्लियल सेल होती है, ये क्या कहते हैं, हमारे न्यूरॉन जो होते हैं उसको सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उसको नरिशमेंट करता है, तो उसको मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। दे डू नॉट कंडक्ट द इम्पल्स बट प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग न्यूरॉन हेल्थ एंड फंक्शंस। मतलब ये क्या करता है, कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता है, यानी कि जो भी इम्पल्स होते हैं उसको कंडक्ट नहीं कराता, उसको रेगुलेट कराना नहीं कराता, लेकिन ये हमारे जो न्यूरॉन होता है उसको उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि उसको न्यूरॉन को हेल्थी बनाता है और उसको कार्य करने में एक्शन शो कराता है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ओली ओलिगोडेंड्रोसाइट, फिर उसके बाद स्वान सेल। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो है हमारे न्यूरोग्लियर सेल के एग्जाम्पल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे आपको कोई भी कंटेंट चाहिए या फिर उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा, फिर आप वहाँ से देख लीजिएगा।